दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद अभी एमएमआर से टेंडर को कैंसिल कर दिया जाएगा और आगे से तेजस को ज्यादा मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। भारत की तरफ से अभी एक अननोन न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया गया है जिसको 2023 तक नेवी में शामिल किया जा सकता है। लिपुलेख पास में भारत के द्वारा बनाए जा रहे रोड्स को लेकर अभी नेपाल क्यों भड़क गया है और इंडियन एयरफोर्स का सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरस्पेस में क्या कर रहा था। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमएमआर से डील को लेके है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कहा था कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि अब हमको हमारे डिफेंस सेक्टर में भी सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अभी डिफेंस स्पेंडिंग की बात करें तो भारत पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पे है, लेकिन हम अपनी ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी इंडियन सिस्टम के ऊपर ज्यादा फोकस करने का फैसला किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में अभी ऐसा बताया जा रहा है कि हमारी एमएमआर से डील को शायद कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके बदले हम इंडियन एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने वाले हैं। प्लान के मुताबिक 83 तेजस MK1 के बाद 123 तेजस MK2 यानी कि मीडियम वेट फाइटर को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर एमआर से डील कैंसिल होता है तो उसकी जगह पर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लिया जा सकता है। हालांकि मीडियम वेट फाइटर भी ये जगह ले सकता है, लेकिन ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसके लिए एक सुइटेबल चॉइस है। अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि अगर एमएमआर से 2 डील कैंसिल नहीं होता है तो ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स में जगह नहीं बचने वाली है। और वहीं पर अगर मीडियम वेट फाइटर को भी इंडक्ट किया जाता है तो ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जगह नहीं बचेगी और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स को या तो मीडियम वेट फाइटर के साथ या फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ या फिर एमएमआर से 2 टेंडर के साथ जाना पड़ेगा, यानी कि एक ही बार में वो इनमें से किसी 2 के साथ ही जा पाएंगे। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने भी अपनी रिसेंट इंटरव्यू के दौरान थोड़ा सा हिंट दिया था कि शायद भारत अभी एडिशनल 2 राफेल स्क्वाड्रन यानी कि करीब 36 जेट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकता है और इसके बाद शायद एमआर से डील को कैंसिल कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर मीडियम वेट फाइटर को इंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। रिसेंटली ट्विटर में बात ट्रेंडिंग चल रही थी कि पाकिस्तानी एयरस्पेस में इंडियन एयरफोर्स की एक सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा था और इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के एवेक्स और इलिंट एयरक्राफ्ट भी बॉर्डर के करीब उड़ान भर रहे थे। ये डाटा दुनिया की सबसे पॉपुलर फ्लाइट डाटा ट्रैकर ऐप यानी कि फ्लाइट रेडार 24 की तरफ से दिया गया था, जो कि फ्लाइट की रियल टाइम डाटा को दिखाने के लिए जाना जाता है और ये हर उस एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है जो अपने ट्रांसपोंडर को ऑन कंडीशन में रखते हैं। स्पेशली इसको सिविलियन फ्लाइट को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि अराइवल और डिपार्चर टाइम का पता लगाया जा सके, लेकिन OSNIT कम्युनिटी की तरफ से इसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी बताया गया कि ये जो डाटा फ्लाइट रेडार 24 की तरफ से दिखाया गया था ये एक तरीके का ग्लिच था और इंडियन एयरफोर्स की कोई भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरस्पेस में घुसपैठ नहीं किए थे। इसका प्रूफ देते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उन्हीं 3 एयरक्राफ्ट की सेम टाइम की फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड को शेयर किया गया था, जहां पर ये तीनों के तीनों एयरक्राफ्ट इंडियन एयरस्पेस में ही मौजूद थे। अगला अपडेट इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी एक अननेम्ड न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि इसकी कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद इस सबमरीन का नाम S4 स्टार रखा जाएगा, यानी कि अरिहंत क्लास की 4थी वेसल है और इस साइज में INS अरिहंत के मुकाबले काफी बड़ा होने वाला है। इसकी एक और सिस्टर वेसल S4 की ड्राई डॉक कंप्लीट हो चुकी है और इसकी सी ट्रायल को जल्दी ही शुरू किया जाएगा। ये वेसल INS अरिहंत के मुकाबले साइज में लगभग 2 गुना है और ये K4 मिसाइल को कैरी करने वाला है। S4 न्यूक्लियर सबमरीन को 2022 में इंडियन नेवी में शामिल करने का प्लान किया गया और हाल ही में ही लॉन्च किए गए S4 स्टार को 2023 में इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पिछले 2 सालों से INS अरिहंत का सी ट्रायल चल रहा है और इसी दौरान पेंडेमिक की वजह से INS अरिहंत के क्रू मेंबर्स ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर रखा है, यानी कि वो अपने ही तरफ से पानी के अंदर रुके हुए हैं, जो कि एक तरीके की अच्छी बात है क्योंकि उन तक इन्फेक्शन फैलने का कोई भी चांसेस नहीं है और साथ ही साथ INS अरिहंत को भी अभी अच्छी तरीके से टेस्टिंग किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और नेपाल को लेके है। द हिंदू में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से लिपुलेख पास में जो रोड बनाया जा रहा है इसको लेके अभी नेपाल की तरफ से अपोज किया जा रहा है और नेपाल के PM KP ओली के मुताबिक वो भारत को वहां पर रोड बनाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। इसके लिए अभी उन्होंने अपने सभी टॉप लीडर के साथ बातचीत किया था, जिसमें नेपाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे।
केपी ओली और नेपाल के नजरिए से देखा जाए तो वो कालापानी इलाके को अपना मानते हैं, जहां पर अभी भारत की तरफ से रोड बनाया जा रहा है और इस रोड की कंस्ट्रक्शन को अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा की रूट को काफी हद तक कम करने वाला है। और भारत ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत की नजरिए से देखा जाए तो जिस एरिया में रोड बनाए जा रहे हैं वो हमारा इलाका है। इस बात को लेकर अभी नेपाल की तरफ से उस रीजन में ज्यादा डिप्लॉयमेंट करने का फैसला किया गया था और साथ ही वो इस बात को लेकर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बात भी कर रहे हैं। नेपाल का कहना है कि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेपाल के उस वक्त के राजा ने जो समझौता साइन किया था, उसके मुताबिक महाकाली रिवर के इस साइड में जितना भी एरिया पड़ता है वो सभी के सभी नेपाल का है। लेकिन इसमें दोनों ही तरफ से तर्क वितर्क हैं और उम्मीद है कि इस बात को जल्दी ही सॉल्व कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।